अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब खैरियत से हैं। रात को मैं जकार्ता से आ गया था योग्याकार्ता, और इसको यहाँ की लैंग्वेज में कहते हैं योगजा। और ये शॉर्ट है या इसका लोकल नेम है, लेकिन जो लिखने पढ़ने में आता है वो तो योग्याकार्ता है, लेकिन यहाँ पे इसको योगजा कहा जाता है। ये इंडोनेशिया में जस्ट बहुत सिटी जो है वो रह चुका है, जहाँ पे अभी तक बादशाह जो है उसकी हुक्मरानी है। और इस शहर की ज़्यादा अहमियत की एक वजह बहुत ज़्यादा ये भी है कि सबसे पहले तो ये जो जावा आइलैंड है उसका सेंटर इसको कहा जाता है। उसके बाद योग्याकार्ता जो है ये क्लासिकली जावानी फ़नूनी लतीफ़ा और सकाफ़त जैसे बेले, बाटिक टेक्सटाइल, ड्रामा, अदीब, मौसीकी, शायरी और सिल्वर स्मिथिंग, बसरी फ़नून और वयांग कठपुतलियों का अहम मरकज़ समझा जाता है। तो इस तरह ये इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत जो है इस शहर की है। तो जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे अभी तक मोनार्की सिस्टम है, तो ये देखने में भी नज़र आ रहा है कि जैसे पुराने ज़माने का जो बादशाहों के ज़माने का, ये देखें आर्क हमारे सामने आ गया है, उसको देखें तो समझ आती है कि आप मोनार्की यानी के वक़्त में चले गए हैं। तो ये वह शहर है पूरे इंडोनेशिया में जहाँ पे अभी तक मोनार्की सिस्टम है। तो आज हम जी विज़िट कर रहे हैं एक इनका म्यूज़ियम है उसका। तो इस वक्त जी हम एक म्यूज़ियम के सामने खड़े हैं। म्यूज़ियम का नाम है सोनो बुदोयो। इसका विज़िट करते हैं। इस म्यूज़ियम की जो स्टोरी है वो इस तरह की है कि 1919 में सूराकार्ता की जो इंस्टीट्यूट है, जावा इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी कि हमें अपने कल्चर को, सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई म्यूज़ियम बनाना चाहिए। फिर 1921 में ये फ़ैसला किया गया था कि इस म्यूज़ियम को बनाया जाए योग्याकार्ता में। उस वक़्त का योग्याकार्ता का जो सुल्तान था, 7वां सुल्तान, जिसका नाम था श्री हेमंकुबोनो, उसने 7,800 मीटर स्क्वायर जो जगह है वो दी थी, और फिर यहाँ पे उन्होंने ये तमीर किया था इस म्यूज़ियम को। और 1935 में इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया था और इसका नाम रखा था सोनो बुदोयो। सोनो का मतलब होता है जगह और बुदोयो का मतलब होता है कल्चर। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि हमने दूसरे गेट से अंदर जाना है, वहाँ से हमें टिकट मिलेगी, तो हम उस तरफ चलते हैं जी। तो इसकी टिकट जी वो ले लिया, अब अंदर चलते हैं। और इस म्यूज़ियम में 65,000 से ज़्यादा जो कलेक्शंस हैं वो रखी हुई हैं, और ये दूसरा बड़ा कह लें कि म्यूज़ियम है इंडोनेशिया का, जो कि पहला जकार्ता में है और ये दूसरा है। तो यहाँ पे इनके अपने कल्चर की मुख्तलिफ ये चीज़ें बाहर रखी हुई हैं। वहाँ पे कुछ लोग जो हैं अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। तो ये रही जिसकी मेन एंट्रेंस। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये हैं इनके जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जावानेज़े, जो जावा आइलैंड के। तो ये डिफरेंट टाइप के इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ये डोर रखे हुए हैं, ये देखिए, ये बड़े डोल है, उसके साथ ये छोटा डोल है, और साथ ये जिस तरह यहाँ पे बुद्धिस्ट, हिंदू सारे इस तरह थे, तो ये देखिए यहाँ पे टालिए वो लगाए हुए हैं यहाँ पे उन्होंने, ये देखिए। तो कल्चर जो है वो हर मुल्क का अपना अपना है और हर शहर का अपना अपना है। और ये जी इंट्रो है। यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ये आपको नेक्स्ट दूसरे जो हिस्से हैं वहाँ पे मिलेंगी। तो सबसे पहले जी ये जो रूम है इसका नाम है प्री हिस्टोरिक रूम, और इस रूम में आपको जो रेप्लिका ऑफ अ ह्यूमन, इंसानी ढांचा जो है उसको बनाया हुआ है, जो कि उसका रेप्लिका बनाया हुआ है, शीशे के तबूत में उसको बंद किया हुआ है। और इसको जो स्टोन है, वाइट स्टोन, उसके साथ बनाया हुआ है। इसके अंदर जो टोटल स्टोन जो लगाए हुए हैं वो उन्होंने 6 स्टोन लेके उनके साथ इसका रेप्लिका जो वो बनाया हुआ है। और ये जो रूम है ये क्लासिक और इस्लामी सार के नाम से है। इस कमरे में जो कलेक्शन रखी हुई है ये हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लाम के आने तक उनके यहाँ पे मुख्तलिफ जो गॉड स्टैचू वो रखे हुए हैं जिन पे वो यकीन रखते थे। और इस कमरे में दाती पत्थरों और खजूर के पत्थरों पर लिखे हुए संस्कृत में कई हिंदू और बुद्ध मज़हब के नमूने जो हैं वो लिखे हुए हैं।
कितनी खूबसूरत से इन्होंने हाथ से लिखा हुआ है। तो ये रूम जी, ये बातिक टेक्सटाइल के बारे में है कि यहाँ के जो एक ट्रेडिशनल जो इनका बातिक कपड़ा है वो किस तरह बनता है, इनके सफ़ेद कपड़े को बातिक कपड़े में किस तरह बनाते हैं, वो सारी जो है ना स्टोरी इस रूम में आपको मिलेगी। तो ये देखें, ये जो स्टैचू नज़र आए, इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं ये इनके ट्रेडिशनल लिबास है। वो है कि जो कि स्पेशल ओकेजन पे जो यूज़ करते हैं, जिस तरह शादी पे या कोई और कोई स्पेशल ओकेजन उस पर। ये देखें कितना डिसेंट तरीके से ये लिबास पहना हुआ है। और ये देखें, ये सारा कपड़ा कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है। ये सारे ठप्पे लगाए हुए हैं उन्होंने, लकड़ी के एक ठप्पे बने हुए हैं, उसके ऊपर लगा के स्टैंप लगा के तैयार करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कहीं इसकी भी कोई वीडियो बनाए किस तरह ये करते हैं। तो इस रूम में जी वयांग कुलित पोपट्स जो हैं उनको डिस्प्ले किया हुआ है। और इस रूम में जो कठपुतलियाँ जो डिस्प्ले में हैं ये महाभारता और रामायण स्टोरी से इनको लिया गया है। और ये जो कठपुतलियाँ हैं ये इन्होंने एनिमल स्किन से इनको बनाया हुआ है। तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कठपुतलियाँ जो है वो उन्होंने नुमाइश पे लगाई हुई हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी कठपुतलियाँ भी हैं जिनकी शक्ल जो है वो चूहे जैसी है। ये देखें, और कुछ ऐसी कठपुतली में जो लकड़ी के साथ इन्होंने बनाई हुई हैं, वो जो ड्रामा वगैरह करते हैं जिस तरह कठपुतलियों का। ये देखें, ये लकड़ी के साथ बनी हुई है वाली। शेयर करता हूँ जो एलिगेंट हाउस है इनके, जिस तरह हर जगह ही होता है, पाकिस्तान में भी इस तरह, इंडिया भी इस तरह ही है कि अमीर लोग हैं जो अपने घरों में लकड़ी का काम कराते हैं। तो यहाँ पे लकड़ी से जो चीज़ें बनी हुई हैं तो आपके साथ शेयर करता हूँ। एलिगेंट जापानीज हाउस, ये देखें जी क्या मीनाकारी की हुई है इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने ये छोटे छोटे मिनिएचर ढांचे जो हैं वो रखे हुए हैं। ये देखें कितने प्यारे से बनाए हुए हैं, लकड़ी के सारे बने हुए हैं। ये वाला देखें कितना प्यारा सा छोटा सा क्विट्स है। ये देखें, ये है असली दीवार, न्यू लग रही है। तो इस तरह इस घर के आप छत देखें, वो भी सारी लकड़ी की बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त नकारी देखें। ये छतड़ी, तो ये तस्वीर देखें जी, सुशाहन पाकू बोनो, ये 10वें बादशाह थे यहाँ के। अब हम चलते हैं, एक और रूम है जहाँ पे जंग के दौरान जो चीज़ें यूज़ करते थे वो आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इनका जंगी सामान, वेपन्स ऑफ राउंड शेप्ड, देखें पता नहीं क्या कुछ किया हुआ इनके साथ। सीरी, सारे चाकू छुरियाँ, और यहाँ पे एक गन भी नज़र आई है। देखें जी गन, फायर गन। इधर तलवारें, तो अच्छे वक्त तो वही थे जब पता चलता था किसके अंदर कितनी ताकत है। ये जंगें होती थी। अब क्या है, वो एक घटिया सा इंसान वो भी उठ के किसी को कुछ भी कर देता। अब पता चलता था कोई कितना बहादुर है, कितनी जंग में जी। बच्चों के खिलौने वो रखे हुए हैं। ये देखें, वाह जी वाह। ये देखें गलेल, ये मेले से जो गन लेते थे वो वाली है। ये इसको क्या कहते हैं, डमरू। ये बांसुरी, ये यहाँ पे इसके नाम लिखे हुए हैं। ये देखें लट्टू, वाह जी वाह।
तो अब हम आ गए हैं जी बाली रूम में। बाली जो है ये इंडोनेशिया का एक और दूसरा आइलैंड है और ये बहुत ही टूरिज़्म के हवाले से मशहूर है। और यहाँ पे 80% हैं वो हिंदू मज़हब से तलक रखे हुए लोग हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू स्टैचू जो हैं वो उनके बने हुए हैं, ये देखें। A door with a typical form of the top. यहाँ पे ये फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो म्यूज़ियम का एक हिस्सा हमने देख लिया है। अब हम जी म्यूज़ियम का जो नया हिस्सा बना है हम उस तरफ चलते हैं, तो उसका भी विज़िट करते हैं। अब जी हम आ गए हैं म्यूज़ियम के दूसरी तरफ। तो ये जिनकी ट्रांसपोर्ट थी उसके बारे में। ये जी परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने ये सारे आर्टिस्ट लिबास जो है ना पहना हुआ है जब ये अपना शो वगैरह करते हैं। तो इस तरह म्यूज़ियम जो है अब इसको मुकम्मल जाना जाता है। तो यानी पहले हिस्से वाला और अब वाला हिस्सा दोनों को मिला के जो नेशनल म्यूज़ियम जकार्ता है, उसके बाद ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो है वो म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे जी मुख्तलिफ मास्क रखे हुए हैं इन्होंने। इसके ऊपर भी 2 फ्लोर हैं लेकिन वो आज बंद हैं, उसका हम विज़िट नहीं कर सकेंगे। ये देखिए ये भी सारी कठपुतलियाँ हैं और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो भी इधर पड़े हुए हैं। Setelah berhasil merebut pusaka Goda Besi Kuning berjagoan. तो इस तरह जी हमने कल्चरल म्यूज़ियम जो है उसका विज़िट कर लिया है और अब चलते हैं कोई और चीज़ को देखने।